तो ये देखिए फ्रेंड, जो मैंने गमलों में लगाया था उनको सबको इकट्ठा करके और ये ऐसा साग मैं बनाई हूँ, सूखा वाला एकदम। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है क्योंकि हम अपने घर पे उगाए रहते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं रहता है और अपने तरीके से इनको तोड़ के बनाएंगे, कोई पानी नहीं डाला रहता है। मतलब हर एक तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड, इस टाइम पे जो भी हमारे गमले में मौजूद था, जैसे सीताफल के मुलायम वाले पत्ते और सरसों और पालक, इन सबको मिला के मैंने बनाया तो मुझे मज़ा आ गया। तो फ्रेंड, मैं अपने गमलों में फूलों के अलावा थोड़ा सा ये सारी चीज़ें भी उगा लेती हूँ। तो जब कभी कभी बनाती हूँ ना, तो पूरी तरह से मुझे गांव वाला आनंद आता है कि जब गांव में रहते थे तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सब्जियां बनाते थे, तो उसका टेस्ट जो आता था उस टाइम पे, उसके लिए मुझे मतलब तरसना नहीं पड़ता है कि वही स्वाद का साग चाहिए। तो जब मैं चाहती हूँ इस तरह से बनाती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कई बारी आपको अपने तरीके से जो साग बनाया था आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, और ये भी हमारा साग जो है उसी प्रकार से है। तो साग हमारा तैयार हो गया है और भी चीज़ें हमारी जो तैयार हुई हैं अभी मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैं बनाई हूँ। चावल बन गया है इसके साथ, और अब मुझे दाल की कोई ज़रूरत नहीं है। दाल तो बनाई हूँ लेकिन मुझे तो साग चावल ही है पसंद है। ये देखिए दाल है, मूंग की दाल मैंने आज बनाई थी, और ये थोड़ा सा सूखा वाला सब्जी और ये साग। हा, एकदम गांव का याद दिलाता है। तो फ्रेंड, कुछ दिन पहले जब मैंने इसको बोया था तो ये सब्जी वाली हमारे पास कैरेट है और इसी में मैं ये सारी चीज़ें उगा लेती हूँ कभी कभी। सर्दियों में तो मतलब तकरीबन ये हमारे सरसों पालक के लिए ही है। 2 टोकरी में मैंने लगा रखा है, आगे भी 2 टोकरी और मैंने तैयार किया है, उसमें भी मैं ये ऐसे ही लगा के रखूँगी कि ये जो गमले वाला साग होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमको इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए मैंने 2 जगह लगाना है ताकि जब तक ये बड़ा हो तब तक दूसरा वाला तैयार हो जाए। फ्रेंड, इसको हम थोड़ा सा गुड़ाई कर लिए और इसमें मिला लिए हम गोबर की खाद, और ये हमारे पास जो है ना ये नीम की खली है, तो इसको भी मैं मिला देती हूँ ताकि कीड़े उड़े उसके जड़ को ना खाएं। और अच्छी तरह से मिला के फिर इसको हम सरसों इसमें बोएंगे। तो ये देखिए खूब अच्छे से हम मिला दिया। हमारा घर पे तैयार किया हुआ ये नीम की खली है। मैंने अपने वीडियो में डाला भी है कि जब नीम की फलियां अगर मिल जाती हैं तो उसको उस टाइम पे सुखा के पूरे 1 साल के लिए स्टोर मैंने कर लिया था, और उसको जब चाहती हूँ तो ऐसे ही डाल देती हूँ, तो कीड़े मकोड़े थोड़े कम लगते हैं। और ये पीली वाली सरसों मैं बोऊँगी। फ्रेंड, कई तरह के सरसों आते हैं, जिसमें ये पियरा सरसों हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें भी 2 तरह का होता है, एक तोरी होता है, एक पियरा सरसों होता है। तो ये पियरा सरसों हम जब बोते हैं ना तो इसमें इसके पत्ते के साग में कड़वाहट नहीं रहता है। और कोई कोई अगर आप राई वाला बो दीजिए तो उसके रूखे रूखे पत्ते रहेंगे और उस कड़वा कड़वा साग होता है। तो बाज़ार से भी जब हम लाते हैं तो कई बार हमको वही कड़वा वाला मिल जाता है, तो साग उतना मज़ा नहीं आता है। तो देखिए मैंने सरसों को बो दिया, ऊपर से थोड़ा सा ये मिट्टी का पोर्शन हम रखे थे तो ढक दिए इसको, क्योंकि हमारे यहाँ गिलहरी है ना, जब थोड़ी छोटी छोटी अंकुरित होता है हमारा कोई भी चीज़ तो वो खा जाती हैं, तो इसलिए हम उसको ढक दिए और अपने जगह अस्थाई रहेगा वो दाने। इस तरह से मिलाने से इधर उधर हो जाता है। और इस तरह से हम पानी डालेंगे कि खूब बढ़िया से चारों तरफ ये गीला हो जाए, ऊपर का लेयरिंग जो मिट्टी का डाले हैं और अच्छे से जमे। तो छोटे छोटे बातों को हम थोड़ा सा रखेंगे, केयर करेंगे ना, तो फ्रेंड हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाता है। अब ये मैंने साग बो दिया, अभी कितनी बार हम बनाएंगे इसको, और अपने घर का फ्रेश बढ़िया सा जब बढ़ेगा तब बनाएंगे। तो हमने 4 कैरेट में बोना है, 2 तैयार हो गया है, 2 में और मैं आपको दिखाऊंगी, 2 में और बो रही हूँ, उसको भी तैयार करके आपको दिखाऊंगी। तो इसमें हमारा ये देखिए धनिया भी हमने बो रखा है, तो हमें जब चटनी की ज़रूरत पड़ती है तो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ये भी हमारे ये छोटे से छत पे हमने गार्डनिंग किया है। और ये हमारा सरसों जो मैं अभी आपको दिखाई थी, तो इतना बड़ा ये हो गया और कितना अच्छा सा जमा है। और वो हमारे दूसरे कैरेट में पालक है,
तो इनको ही मैं काट उठ के ले जाके बनाई थी। इसमें कुम्हड़ा का पत्ता वगैरह भी डाल दी थी। और सिंगापुरी पालक तो हमारे पास है ही है फ्रेंड, उसकी तो मैं दीवानी हूँ। उसकी तो जितनी भी प्रशंसा करें, सिंगापुरी जो पालक है ना, क्योंकि वो हर मौसम में हमारे गमले में तैयार रहता है। ये है कि सर्दी में थोड़ा कम हो जाता है, जब ये सब साग थोड़े तैयार होते हैं ना तो वो उतने बढ़िया से नहीं होता। और ये देखिए हमारा सरसों का मुलायम वाला साग, बाजार वाला हम लाते हैं मोटा मोटा डंडी रहता है, उसको तोड़ के आधा फेंकना पड़ता है। और यहाँ तो मेरी मर्जी है, हम जितना बड़ा होने पे काटे, हमारी इच्छा है। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने सबको इकट्ठा कर लेना है। और इसके स्वाद का तो आप जब बनाएंगी तो ही पता चलेगा आपको कि कितना टेस्टी ये घर वाला साग होता है। मेरे बताने से नहीं, ये खुद महसूस करने से होगा। तो जितना ऊंचाई से हम अगर इसको काटेंगे ना तो फिर दोबारा भी ये इसमें पत्ते नए नए निकल के आ जाएगा। एक तरह से इसकी ट्रिमिंग हो गई। किसी भी चीज़ को हम जब ट्रिम करते हैं तो उसमें से कई शाखाएँ तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं तैयार होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और ज़मीन का जो होता है ना बोया हुआ, वो उसमें जल्दी जल्दी निकल के आते हैं। एक बार हमने खा के तो फ्रेंड मेरा वीडियो थोड़ा भी आप लोग को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर किया करिए प्लीज़। हम आपके लाइक का इंतज़ार करते हैं। मुझे एक भी नहीं दिखता है, पता नहीं क्या है, कुछ भी आप लोग को मेरा बनाया हुआ पसंद नहीं आता है कि क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक लाइक ज़रूर किया करिए मेरे वीडियो में।